दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी दिक्कत का मतलब यह है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू कम कर दी है और आपका रिलेशनशिप टूटने की कगार पर है। कई बार तो ऐसा होता है, हमारा पार्टनर हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझता और आप चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक नया बदलाव हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इम्पोर्टेंट होने के बजाय भी यह वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं इस वीडियो में आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो अपनी लाइफ में आप यूज करके आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय हम लोग एक यूनिक पर्सन होते हैं और यूनिक पर्सन होने के बजाय हम लोग एक अलग भी दिखते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, जिस इंसान की हमें तलाश होती है वो इंसान जब हमें मिल जाता है तो हम अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, अपनी गति को रोक देते हैं। अगर हम अपने बिजनेस पर थे तो बिजनेस को रोककर सारा कुछ फोकस अपने पार्टनर पर कर देंगे। फिर होगा क्या, हमें मिलेंगी गालियां और हमारा पार्टनर हमसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप मोबाइल को समय से अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, यह लाइफ है, अगर इसमें अपडेट नहीं होगा तो आपको भी खत्म कर दिया जाएगा, आपको भी अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा है बहुत सारे पहले कैमरे आया करते थे, आज कैमरों का यूज बहुत कम हो रहा है ना, सब काम मोबाइल से हो रहे हैं। आज ड्रोन कैमरे चल गए हैं। समझिए मेरी बात को, क्योंकि हम लोग अपडेट अपने आप को नहीं कर पाए, हम कैमरों को अपडेट नहीं कर पाए। और जब अपडेट नहीं कर पाते ना तो यही कंडीशन आती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होगा, अगर आप अपनी लाइफ को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप में बदलाव नहीं ला पा रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप टूटना ही है। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप 10-10 साल के बाद टूटते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप 4-4 साल के बाद टूटते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, उस कमेंट में लिखा हुआ है कि सर, मैं आपकी वीडियो देखने के बाद अपने आप पर फोकस करने लगा हूं और मेरा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो वो इंसान उस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसका पार्टनर उसको छोड़ने तक की बात करने लगा। वो पार्टनर उसको बोलने लगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। कुछ समय के लिए उस इंसान ने उस पार्टनर से थोड़ा दूरी बनाई और अपने ऊपर फोकस किया। जब उसने अपने ऊपर फोकस किया, आप समझना मेरी बात को, अब जिस भी चीज पर फोकस करते हैं वो चीज ग्रो करना शुरू हो जाती है, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपका फोकस करना कहां पर है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके फोकस करने पर, आपके केंद्र बिंदु पर। जब आप किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपका माइंड आपके काम में नहीं लगता, आपका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। जब आप उससे प्यार कर रहे हैं तो सारा कुछ फोकस करने की जरूरत क्या है, प्यार तो सुकून का नाम है। अब आगे की कंडीशन समझना। उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी इंसान से अधिक लगाव करते हैं तो बिजनेस तो खत्म। अब यही सेम कंडीशन हमारे मित्र के साथ हुई है। थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि वो लड़की उससे दूरी बनाने लगी। अब दूरी बनाने लगी तो वो परेशान हो गया, उन्होंने हमें बताया। हमने कहा कि आप फोकस अपने ऊपर करें, उसके बाद आप रिलेशनशिप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, बिजनेस उनका सही से रन करने लगा। और जब रन करने लगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई, और जब गर्लफ्रेंड आ गई तो थोड़ी जिंदगी को एकदम से पटरी पर ले आना बहुत बड़ी बात होती है। पहले जिंदगी उनकी बिल्कुल नीचे थी, लेकिन पटरी पर आ गई, फिर वो लड़का भी खुश हो गया, वो लड़की भी खुश हो गई। अच्छा, मैं आपसे अब सवाल करूंगा कि वो लड़की आई क्यों है? उस लड़के की वजह से आई है, या उस बिजनेस की वजह से आई है, या अपडेट होने की वजह से आई है? ऑफ कोर्स वो लड़की अपडेट होने की वजह से आई है, वो लड़की बिजनेस की वजह से आई है। अगर उसकी वजह से आती तो उसके पास रहती ना, उसको छोड़कर क्यों जाती? दोस्तों, यही जिंदगी के रूल रेगुलेशन है। आपकी इमेज को देखकर लोग आते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इमेज बड़ी भद्दी बना लेते हैं, बेवकूफ़ों वाली बना लेते हैं, तो लोग आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ से दूर जाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान आपसे भी प्यार करता है। आपकी उस इंसान के लिए कोई ज़रूरत होगी,
और उस इंसान की भी आपके लिए कोई ज़रूरत होगी, इसलिए सब लोग रिलेशनशिप में आते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की ज़रूरत फिजिकल होना होती है, कुछ लोगों की ज़रूरत शादी करना होती है, कुछ लोगों की ज़रूरत अकेलापन दूर करना होती है, लेकिन ज़रूरत तो है ना। अब ज़रूरत है तो आते हैं लोग, नहीं तो रिश्तों में क्यों बने रहते हैं। सबको सुकून अपनी फैमिली से हो जाए, लेकिन दूसरों से जो जुड़ रहा है वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि वहां पर उसको आनंद लेना है, एक खुशी लेनी है। लेकिन आप जब रिलेशनशिप में आते हैं आप अपनी खुशी को ही खो देते हैं, आप उसके पीछे पूरी लाइफ पूरी पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, पूरा परेशान हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप उस समय बहुत अच्छे दिखते थे, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम प्यार करते करते अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर हम उस समय जिम में जा रहे होते हैं तो उसके बाद जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं, जिम तो बहुत दूर की बात है, हम योगा भी करना पसंद नहीं करते हैं, हम अपने कपड़ों पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों क्यों ऐसा होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग जिस चीज़ की ज़रूरत समझते हैं वो हमें मिल जाती है। अगर हमें ये कहा जाए कि आपको अपनी अच्छी ग्रो करने के बाद, अच्छी बॉडी को अच्छे से रखने के बाद, मेंटेन रखने के बाद इस चीज़ को आपको दिया जाएगा, तो हम लोग ऑफ कोर्स कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को ये सब चीज़ें पहले मिल जाती हैं, और जब ये पहले मिल जाती हैं तो फिर हम बन जाते हैं निठल्ले, हम बन जाते हैं बिल्कुल बेवकूफ़, हम लोग अपने बिजनेस से भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी होती है एक ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होता है उसके प्यार करने वाले भी इतने ही होते हैं, उसके फॉलोअर भी उतने ही होते हैं, उसको सब्सक्राइब करने वाले भी उतने ही होते हैं। लेकिन रीज़न क्या है? जब हम लोग अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग आप पर फोकस क्यों करेंगे, आपको क्यों फॉलो करेंगे? सबसे पहले होता है अपनी नॉलेज बढ़ाना। आप गलती क्या करते हो, आप हमेशा ही जब रिलेशनशिप में आते हो तो अपनी नॉलेज को उठाकर साइड में रख देते हैं, उस इंसान की नॉलेज बढ़ाने में लगते हो। दोस्तों एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस लड़की ने कहा मुझे ना LLB करनी है, तो उसने कहा ठीक है। उस लड़के ने बड़ी मेहनत करी, LLB उस लड़की को करवा दी। वो लड़का थोड़ा ज़्यादा कम पढ़ा लिखा था। अब जब का ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा मीडियम मान लीजिए उसको। अब उस लड़की ने जैसे LLB किया, तो LLB का लास्ट ईयर बचा था उसका, तो उस लड़की का रिलेशन किसी LLB करने वाले लड़के से हो गया। अब जब रिलेशन उससे हो गया तो वो लड़का मेरे पास आता है, यार मैंने तो उसके लिए बड़ी मेहनत करी है, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा है और इसको पढ़ाया है, लेकिन ये आज किसी और के रिलेशनशिप में आ गई है। दोस्तों ऐसा हुआ क्यों है? आप समझना मेरी बात को। उसको लग रहा है कि मेरा लेवल इस लड़के के बराबर नहीं है। उसने LLB कर लिया था तब जब वो आपके साथ थी, वो अनपढ़ थी, वो आपके बराबर थी, लेकिन आज वो लड़की अपने बराबर का देखेगी। कोई भी इंसान है, अगर मैं आपको कहने लगूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक अनपढ़ लड़की से, एक बेवकूफ़ लड़की से शादी कर लीजिए, एक गांव की लड़की से, नहीं करोगे। आप कहोगे क्यों, मैंने इतनी मेहनत की है तो इसीलिए तो की है, मैं सोच रहा हूं कि किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूं। यही रीजन होता है। जब तक आप अपने आप को सक्सेसफुल ना बना ले तब तक आपको अपनी लाइफ में नहीं रुकना है। और जब आप रुक जाते हैं तो आपके माइंड की उपज भी रुक जाती है। हमने देखा है कि रिलेशनशिप ज़्यादातर इस वजह से टूटते हैं कि आप ग्रो नहीं कर पाते। जब आप रिलेशनशिप में आए हैं तो ग्रो करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत ये आ रही है कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपकी ज़रूरतें उस इंसान के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। डेली तो आपको फिजिकल होना होता है, डेली तो उससे आपको बातें करनी होती है। आप अगर 1 घंटा भी डेली बात कर रहे हैं तो आप पूरे साल का हिसाब जोड़ेंगे तो 365 घंटे बैठते हैं। अगर आप 365 घंटे में 1 घंटा एक पेज को पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए आप पूरी बुक को पढ़ लेंगे। और मैं कहता हूं किसी भी क्लास की या किसी भी टेस्ट की कोई ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर 365 पेज पढ़ के और आप उस टेस्ट को पास ना कर पाए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अपने समय को वहां पर गंवा रहे हैं जहां पर कोई रिजल्ट है नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्रियां कितनी हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपके गर्लफ्रेंड कितनी है, आपके बॉयफ्रेंड कितने हैं। यही तो रीजन होता है, यही तो हम लोग डाउन हो जाते हैं। अब दूसरी गलतियां समझिए। हम लोग रिलेशनशिप में आए और घर की सारी बातें अपने पार्टनर के सामने भोंक दी, और जब सारी बातें हम अपने पार्टनर के सामने भोंकते हैं तो हम बन जाते हैं उसकी नज़रों में कुत्ते।
अब आदत किसकी होती है भौंकने की? कुत्ते की। आपको कोई भी बात अपने पार्टनर के सामने अपनी फैमिली की शेयर नहीं करनी है, अपनी अपनी जो आपकी बारीकी होती है उनको शेयर नहीं करना है। क्या पता जिस इंसान से आपने रिलेशनशिप बनाया है कल वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, कल वो आपके साथ कुछ गलत भी करके जा सकता है, कल वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। लेकिन आप अगर अपनी बारीकियां उस इंसान के सामने रखोगे तो कल वो आपको नुकसान भी देकर जा सकता है। चलो मैं मानता हूं आपने कुछ पैसा उसको दिया है, कई बार तो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं लड़के या लड़कियां, लड़कियां बहुत ज्यादा। अब दे दिया है तो वहीं तक तो सीमित है, वो पैसा लेकर भाग गया कोई बात, लेकिन आपकी इमेज को डाउन करके गया, वो बड़े मायने रखता है। इमेज दोबारा आप सही नहीं कर सकते, पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यू डाउन हुई है, आपकी इज्जत जो खत्म हुई है, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते। आप कोशिश करें किसी इंसान से अगर आपने रिलेशनशिप बनाया है, पहले उसके बारे में सही से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद उसके चरित्र के बारे में जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आइए। मैं मना कर नहीं करता कि आप रिलेशनशिप में ना आइए। मैं कई बार तो ये देखता हूं कि लोग ब्रेकअप में आ जाते हैं, ब्रेकअप जैसे ही उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़कर जाता है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा लड़का हो जिससे मेरा रिलेशनशिप हो जाए, कोई ऐसी लड़की हो जिससे मेरा रिलेशनशिप बन जाए, अभी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर गया है। अरे दोस्तों, आप पहले ध्यान से समझना कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है एक दर्द देकर गया है, लेकिन दूसरे इंसान के बारे में आपको पता है कि वो दर्द देकर नहीं जाएगा। अगर वो आपको उससे भी ज्यादा घटिया इंसान और उससे भी गिरा हुआ इंसान मिल गया तो फिर क्या होगा? फिर आप हो जाएंगे बेवकूफ। क्योंकि यही आपकी गलती होती है। जैसे आप ब्रेकअप में होते हैं, ब्रेकअप के तुरंत बाद एक नया रिलेशनशिप बनाने की सोचते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, आप किसी बीमारी से गुजरे हैं, मान लिया जाए आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपको फीवर हो जाता है, क्या आप एकदम से किसी काम को करने के लायक होते हैं? ऑफ कोर्स आप नहीं होते। पहले आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है, पहले अपने आप को मैनेज करना होता है, पहले उस लायक बनना होता है ताकि आप काम कर सको, ताकि आप दुकान पर बैठ सको, ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सको। क्योंकि बॉडी में कुछ एनर्जी होती है, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो एनर्जी वो खत्म हो जाती है। यही रीजन होता है हमारे दिमाग का भी। जब हम किसी इंसान से रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे दिमाग पर उस इंसान का कब्जा हो जाता है, और जो वो कब्जा हो जाता है, वो कब्जा जब छूटता है तो हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे किसी चोट लग जाती है, अब हमारे दिमाग पर भी तो चोट लगी है ना, हमारे हृदय पर भी तो चोट लगी है ना, तो उसको सही होने में वक्त लगेगा ना। लेकिन आप एकदम से किसी इंसान को पकड़ ले, वो तो आपको हर्ट करके जाएगा ना, आपको धोखा देकर जाएगा ना। और जब वो इंसान आपको धोखा देकर जाएगा, फिर तड़पते रहिए, फिर रोते रहिए, फिर अपने ब्रेकअप को लोगों को बताते रहिए, परेशान होते रहिए। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। जब आप उस इंसान से प्यार करते हैं और अपने आप में बदलाव नहीं कर पाते हैं तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खड्डे में गिर जाती है। दोस्तों, आपकी यही गलतियां आपको पीछे लेकर जाती हैं। आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपकी लाइफ को बैक लेकर जाए, जो आपकी लाइफ को खड्डे में डाल दे। किसी इंसान से अगर रिश्ते भी रख रहे हैं तो उसके बिहेवियर, उसके चरित्र, उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी क्या बातें पहले थी उसकी लाइफ में और आज क्या है, बस एक बार जानकर फिर दोबारा ना जाने। दही जमाने के लिए बार बार उसमें उंगली घुमाने की कोशिश ना करें। अगर आप बार बार उंगली घुमाएंगे तो फिर दही नहीं जमेगी। आपने देखा होगा कि दही जमाने के लिए उंगली घुमाने की जरूरत होगी तो फिर वो दही नहीं जमेगी। अब आप अपने रिश्ते बना लिए हैं तो रिश्ते बनाने के बाद रिश्तों को मैनेज करना सीखें, ना कि उन रिश्तों को तोड़ने के कोई धंधे देखें। कई बार तो ऐसा होता है आप रिश्तों में बहुत बारीकियां देखना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान के बारे में आप बेहतर जानते हैं या मैं जानता हूं? बेहतर आप जानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है एक अनजान नंबर से आपके पास मैसेज आता है और वो इंसान पूछता है कैसा आपका बॉयफ्रेंड, कैसा आपका हस्बैंड, क्या वो आपके साथ लड़ता भी है, क्या वो आपके साथ गुस्सा भी करता है, क्या वो आपको मारता भी है? अरे भैया, जो इंसान आपके साथ 2 महीने से आया है, 1 महीने से आया है, उस इंसान से आप सारी बातें शेयर कर रहे हैं, आपसे वो प्यार करेगा या आपकी मस्ती करेगा? और कल आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने फ्रेंड को छोड़कर जाएंगे तो आप सड़क पर मिलेंगे, ना कि वो आपको अपने साथ रखे। मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे टूटते हुए देखा है। आप विश्वास करें तो अपने बॉयफ्रेंड पर, किसी अदर पर्सन पर आप विश्वास करेंगे तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कच्चा पड़ जाएगा और टूट जाएगा। दोस्तों, बस अपने आप को मजबूत रखें और मेंटेन करें, अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करें, तो दोस्तों आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और न्यू कॉन्फिडेंस टॉपिक के साथ दोस्तों। तो अब बाय बाय दोस्तों।